हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 1 फरवरी 2021 का टेस्ट टाइम यहाँ पर देखिए 3 पीएम से 4:30 पीएम के बीच एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो इसमें पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो देखेंगे यहाँ पर एक एक क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए MO इज ग्रेटर देन NO का अर्थ है MO NO की पुत्री है। फिर MO हैज NO का अर्थ है MO NO का पिता है। MO डॉलर NO का अर्थ है MO NO की माँ है। और MO/NO का अर्थ है MO NO का भाई है। अब इस जानकारी के आधार पर देखिए एक व्यंजक है जिसमें PO का KO से संबंध क्या है पता करना है। व्यंजक यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। PO डॉलर QO, तो यहाँ पर देखिए जहाँ डॉलर होता है तो देखिए फर्स्ट सेकंड की यहाँ पर माँ है, MO NO की माँ है। तो यहाँ पर PO QO की माँ है। यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाएंगे, PO QO की माँ है। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, फीमेल है इसलिए। आगे देखिएगा QO और RO के बीच में हैज लगा है। तो देखिए जब हैज लगा होता है तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का पिता है, अर्थात QO RO का पिता है। यहाँ पर QO RO का पिता है तो RO को नीचे लिखेंगे, QO को प्लस करेंगे, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस का सिंबल। अब देखिए RO और ये TO के बीच में स्लैश लगा है। तो जहाँ पर स्लैश होता है तो वहाँ पर देखिए MO NO का भाई है, अर्थात RO TO का भाई है। तो RO TO का भाई है तो यहाँ पर देखिए RO में प्लस कर देंगे और TO को बगल में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा TO इज ग्रेटर देन KO, तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन जब होता है तो MO NO की पुत्री है, अर्थात यहाँ पर TO KO की पुत्री है। अब TO KO की पुत्री है तो यहाँ पर KO को यहाँ पर लगाएंगे इसके बगल में, क्योंकि ये पुत्र है RO तो TO पुत्री है, यहाँ पर इसका माइनस कर देंगे। अब ये जो डायग्राम तैयार हुआ इसी के आधार पर पता करना है कि PO का KO से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर PO KO का कौन है, तो देखिए PO का ये पुत्र है, पुत्र की ये पत्नी पुत्र वधू, अर्थात ये हो जाएगी पति की माँ। यहाँ पर देखिए KO के पति की माँ है PO, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पति की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने रिक्त स्थान की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/3, 4/3 और 3/4 का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का हर समान है, तो यहाँ पर नीचे तो 3 आ जाएगा और ऊपर 4 1 5, ऊपर 5 हो जाएगा। इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे और ये थर्ड है यहाँ पर, तो यहाँ भी प्लस होगा तो प्लस लिख लेंगे 3/4। अब यहाँ तिरिया गुणा करते हैं तो 4 पंचे 20, यहाँ पर 20 होगा और 3 त्रिका 9 तो प्लस 9 और बटे आपस में गुणा करेंगे 3 चौक 12, तो यहाँ पर 20 और 9 29 हो जाएगा। 29/12 इसका आंसर होगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन रिक्त स्थान शहर से शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, बंबई शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु A B और C केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है। कोण ACB बराबर 47.5 डिग्री है। लघु वृत्तखंड AB पर बना कोण AOB ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे और यहाँ पर देखिए वृत्त का केंद्र O हो गया और यहाँ पर एक चाप AB लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर AOB एक केंद्र पर एक कोण बन रहा है, लेकिन एक परिधि में भी कोण बन रहा है ACB। तो ये परिधि पर बना कोण ये दिया हुआ है 47.5 डिग्री। कोण ACB की वैल्यू यहाँ पर दिया है 47.5। आपको फाइंड करना है कोण AOB। तो देखिए कोण AOB फाइंड करना है, यानी केंद्र पर बना कोण फाइंड करना है। तो ध्यान रखेंगे केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, अर्थात यहाँ पर 47.5 का डबल हो जाएगा, दुगना होगा यहाँ पर कोण AOB। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 दूनी 94 होता है और 1 95, यहाँ पर 95 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई डिटेक्टर उपकरण को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर यफ के विपरीत फलक पर होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसे 2 पासे पहले लेते हैं कि जिनमें एक ही अक्षर कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट थर्ड लेंगे, और फर्स्ट और थर्ड को लेने पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमन अक्षर है दोनों में ए। यहाँ पर देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। फर्स्ट में ए है और सेकंड में भी थर्ड में भी ए है। अब दोनों से क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए फर्स्ट से यदि क्लॉकवाइज चलते हैं तो सी और बी मिलेगा, पहले सी फिर इसके बाद बी। और इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे थर्ड में तो देखिए एफ और ई मिलता है, तो लिख लेते हैं एफ और ई। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि यफ अक्षर यफ के विपरीत फलक, तो यफ के विपरीत में देखिए यहाँ पर सी होगा, ये यफ के विपरीत में है, और बी के विपरीत में ई, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। और ए के विपरीत में जो बचा कुचा है तो यहाँ पर ए के विपरीत में हो जाएगा बी, सॉरी ए के विपरीत में यहाँ पर आएगा डी, क्योंकि डी बचा हुआ है तो ए के विपरीत में जो बचा अक्षर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, खाद्य और अनाज उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, दशमलव के बाद 3 अंकों तक फाइंड करना है। तो देखिए पहली संख्या 160.342 और दूसरी संख्या यहाँ पर देखिए 32.124। अब यहाँ पर दोनों को आपस में माइनस करेंगे। देखिए 12 में 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे 1, और यहाँ पर 3 में 1 घटाएंगे 2, तो पॉइंट में देखिए 218 है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में केवल है 218। तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 128 ही आएगा, 128.218। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। उन दोनों को एक साथ मिलाकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? अब दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिए इसकी ट्रिक होती है, यहाँ पर 10 × 12 पहले ऊपर लिखेंगे गुणा करके 10 × 12, और नीचे आपस में जोड़ लेंगे 10 + 12। तो यहाँ पर देखिए 12 और 10 जोड़ेंगे तो 22 होगा, फिर 2 से कैंसिल आउट, 2 से 11 बार जाएगा, 2 छक्का 12, तो 10 छक्का 60, 60 भागे 11, इसी को लिख सकते हैं 11 × 25 = 55, 5 सही 5/11 दिन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्क्वायर रूट 2916 बराबर 54 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 2916 का वर्गमूल 54 दिया हुआ है, तो फर्स्ट में देखिए दशमलव संख्या है, तो दशमलव स्थान में 2 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव स्थान में 1 अंक रखेंगे, अर्थात इसका वर्गमूल 54 है लेकिन दशमलव स्थान में 1 अंक होगा तो 5.4। फिर इसी तरह सेकंड में देखिए दशमलव स्थान में 4 अंक है, यहाँ 2 थे तो यहाँ 4 है, तो दशमलव स्थान में 2 अंक रखेंगे, अर्थात 0.54 इसका वर्गमूल होगा। थर्ड में देखिए दशमलव स्थान में 6 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव स्थान में 3 अंक रखेंगे, तो 0.054। फिर यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव स्थान में 8 अंक है, तो यहाँ दशमलव स्थान में 4 अंक रखेंगे, 0.0054। आप सभी को प्लस कर लेना है, तो यहाँ पर 4 आएगा, 5 4 9, यहाँ भी 5 4 9, 5 4 9, और यहाँ पर 5.994 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक रिक्त स्थान का एक संग्रह होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वर्कशीट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष रिक्त स्थान को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए नरेंद्र की माँ, और यहाँ पर लिख लेंगे नरेंद्र। अब वर्तमान में नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र से 4 गुनी है, तो 4:1,
नरेंद्र यदि 1 है तो माँ की आयु 4 हो जाएगी। इस तरह अनुपात पहले सेट कर लेंगे। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष पहले यदि नरेंद्र 1 है तो उसकी माँ की आयु 6 गुनी है, तो 6:1 बनेगा। और ये 4 वर्ष पहले तो 4 का दोनों में अंतर आएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर 6 एकम 6 और 4 एकम 4, तो 6 - 4 घटाना भी है। तो यहाँ पर भी देखिए 6 चौको 24 और 4 एकम 4, 24 - 4। यहाँ पर 6 में 4 घटाएंगे 2 बराबर 24 में 4 घटाएंगे 20, तो 2 एकम 2, 2 दहम 20, 1 बराबर 10। ये एक अनुपात की वैल्यू मिल गई। कह रहा कि उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माँ की वर्तमान आयु 4 है अनुपात में, तो जब 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर 40 हो जाएगा। और नरेंद्र का तो ऑलरेडी 1 ही है, तो 1 बराबर 10, तो 40 वर्ष और 10 वर्ष ये वर्तमान आयु होगी क्रमशः। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है तो व्यंजक 5a-3b/7a+2b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 3 रखेंगे और बी की वैल्यू 4 रखना है व्यंजक में। तो देखिए यहाँ पर जब ए की वैल्यू 3 रखेंगे और बी की वैल्यू 4, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, तो देखिए 5 3 15, 15 माइनस यहाँ पर 3 चौक 12, फिर बटे हो जाएगा 7 3 21 और प्लस 2 चौको 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में जब 15 12 घटाएंगे तो 3 बचेगी वैल्यू, और यहाँ 21 8 29 होता है, तो इसका आंसर आएगा 3/29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है, तो दोनों मिलकर होटल को कितने दिनों में साफ करेंगी? अब यहाँ पर देखिए जब दोनों मिलकर पूछेगा तो एक ट्रिक होती है कि 20 × 30 पहले ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे इनको आपस में जोड़ लेंगे 20 + 30, तो ये वैल्यू आ जाएंगी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगी। तो 20 और 30 50 होगा, 0 0 कैंसिल आउट, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 4 × 3 करेंगे तो 4 3 12 दिन में दोनों मिलकर काम को करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए व्यंजक दिया हुआ है, तो ऊपर पहले ब्रैकेट में ऊपर जोड़ लेंगे 6 3 9, फिर नीचे हो जाएगा 3, फिर माइनस 5 इंटू यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे आपस में 5 4 9, तो 3 एकम 3, 3 3 का 9, यहाँ पर 5 नहीं है 45, तो जब 3 में 45 घटाएंगे तो माइनस का 42 बचेगी वैल्यू। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, यदि त्रिभुज की एक भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा x है तो अर्थात तीनों भुजाएं यहाँ पर x x हो जाएंगी। अब इसके अंतःवृत्त है एक, इसके अंदर वृत्त खींचा गया है और उसके अंदर एक वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की पहले त्रिज्या पता करते हैं। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर होता है a/2√3। इसको आप याद रखेंगे, जहाँ a त्रिभुज की भुजा है अर्थात यहाँ पर a की वैल्यू x आएगी तो x/2√3, ये तो त्रिज्या की वैल्यू हो गई। अब यदि व्यास यहाँ पर देखें तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, मतलब 2 × x/2√3, तो यहाँ पर 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो व्यास आएगा x/√3, ये हो गया व्यास। अब यहाँ याद रखेंगे ये जो अंदर वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर होगा, तो पहले वर्ग का विकर्ण यहाँ पर लिखेंगे, वर्ग का विकर्ण a√2 होता है बराबर, और वृत्त का व्यास x/√3, यहाँ पर आ गई है वैल्यू x/√3। तो यहाँ पर भुजा यहाँ से निकाल लेंगे, तो देखिए √2 जाएगा यहाँ डिवाइड में x/√3 इंटू √2, तो यहाँ पर 2 और 3 का गुणा हो जाएगा तो भुजा आ जाएगी x/√6। अब यहाँ से आपको क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, अर्थात भुजा आ गई है x/√6, इसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो आंसर हो जाएगा x² / का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं 1/6x² भी लिखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आपको इसी तरह सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए
जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। यहाँ पर देखिए श्रृंखला दी गई है। सबसे पहले लेटर को देखेंगे तो 8 से 11 हो गया तो 8 3 11 प्लस 3 किया है। फिर 11 3 14 हो गया तो प्लस 3 किया है। 14 3 17 हो गया प्लस 3 किया है। तो 17 में प्लस 3 करेंगे तो 17 3 20 होता है, अर्थात टी हो जाएगा लेटर। यहाँ पर टी आएगा अगला लेटर। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे AMRU2 कहा जाता है, इनमें से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, मूलभूत नागरिक सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए? यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पहले तो CP क्रय मूल्य और अंकित मूल्य अर्थात MP मार्केट प्राइस का रेशियो यहाँ पर सेट करेंगे। CP का रेशियो निकालना है तो 100 में डिस्काउंट माइनस करते हैं डिस्काउंट परसेंट, और MP के लिए 100 में प्रॉफिट परसेंट को प्लस करते हैं। ये याद रखिएगा, ये एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए जब 100 में यहाँ पर माइनस करेंगे 5 तो 95 होगा, अर्थात CP MP का यहाँ पर रेशियो लिख लेते हैं। CP 95 होगा और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अर्थात 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर MP हो जाएगा 110। तो यहाँ पर अनुपात बन जाएगा दोनों का, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 19 × 95, यहाँ 22 पंचे 110। तो 19 CP है और MP 22 है। तो दिखा रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो अंकित मूल्य देखिए क्रय मूल्य से पहले यहाँ पर देखिए 3 अधिक है, क्योंकि 19 3 22 होता है, और प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य से 3 अधिक है तो 3 ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य 19 नीचे, इंटू करेंगे 100। तो यहाँ पर देखिए 300 हो जाएगा बटे 19, भाग करेंगे जब 19 से तो ये 15 बार जाएगा और 15 शेष बचेगा, तो 15 सही 15 बटे 19% इसकी वैल्यू आएगी इस भिन्न की। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है और उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है, तो शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 5 छात्रों के औसत दिया है 39.20, तो कुल अंक यहाँ निकालेंगे तो 5 × 39.20 करेंगे और इसी माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 3 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 41 है, तो 3 छात्रों का कुल अंक निकालना, तो 3 × 41। अब यहाँ पर बचेंगे 2 छात्रों का, तो 5 में जब 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत आ जाएगा। इस तरह एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 39.20 कर लेते हैं, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 196, और यहाँ पर 3 × 41 करेंगे तो यहाँ भी 123 प्राप्त होगा। जब 196 में 123 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 6 में 3 घटाएंगे 3, 9 में 2 घटाएंगे 7, तो ये 73 बचेगा, डिवाइड बाई है 2। तो यहाँ पर देखिए 2 से जब भाग करेंगे तो 2 × 6 और यहाँ पर 13 हुआ, तो 2 × 6 12 और 2 × 5 10, 36.5 इसका, और एवरेज आएगा शेष 2 छात्रों का। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 × 15, 15 × 21 और 21 × 12 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 12 का हो गया 2 दूनी 4 तिहाई 12 होता है, और 15 का होगा 3 × 5 15। तो फर्स्ट वाले में देखिए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और यहाँ 5 आ गया। फिर इसी तरह यहाँ पर देखिए 15 का 3 × 5 15 और यहाँ पर ये 3 × 7 21, ये इसके फैक्टर सेकंड के देखिए 3 × 7 21 और 12 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब देखिए तीनों में जो कॉमन होगा वही आएगा। तो यहाँ पर 3 × 3 9, यहाँ भी देखिए 3 × 3 9, यहाँ पर देखिए 3 × 3 9 और यहाँ पर भी देखिए 3 × 3 9, मतलब यहाँ पर कॉमन है 3 3 3 3 2 2 2 3, अर्थात 9 9 9 सब में कॉमन है, तो SCF 9 आ जाएगा। इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन जानी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6 12 और 24 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ पर देखिए A B C मान लेते हैं। तो A किसी कार्य को 6 दिन में, B उसी कार्य को 12 दिन में और C उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो 6 12 24 का LCM निकालेंगे, ये टोटल वर्क आएगा। 6 12 24 का LCM 24 आएगा, तो टोटल वर्क 24 हो जाएगा। अब A की कार्य क्षमता अर्थात जॉन जो है A की इफिशियंसी फाइंड करना है। तो यहाँ पर 6 से भाग करेंगे 24 में तो 4 बार जाएगा,
फिर बी की कार्य क्षमता निकालना तो 12 दूनी 24 2 होगी, और सी की कार्य क्षमता निकालना 24 में 24 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, और तीनों की टोटल कार्य क्षमता 4 2 6 1 7 हो गई। आप कह रहा कि वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो देखिए काम तो टोटल 24 है और इनकी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी 7 है, तो 24 भागे 7 होगा। अब यहाँ पर देखिए 24 में जब 7 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 सही 3/7, क्योंकि 3 7 21 21 3 24 24/7। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। यहाँ पर इस विकल्प का सहारा लेंगे तो विकल्प में देखें तो विकल्प फर्स्ट ही करेक्ट है। पहले व्यक्ति होता है, इसके बाद परिवार, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से मिलकर समुदाय बनता है, और समुदाय से देश बनता है, देश कई देशों से मिला करके विश्व का निर्माण होता है। अतः ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। यहाँ पर देखिए कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है सारे गिटार वाद्य यंत्र हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सभी गिटार वाद्य यंत्र हैं। यहाँ पर वाद्य यंत्र ऐसे लिख लेंगे, और सारे वाद्य यंत्र बैक पाइप है, तो सभी वाद्य यंत्र बैक पाइप है, तो इसके ऊपर से जाएगा, ये हो जाएगा बैक पाइप। अब देखिए पहला निष्कर्ष है सभी बैक पाइप वाद्य यंत्र है। देखिए बाहर से अंदर की ओर सभी की कंडीशन फॉलो नहीं होती, अतः पहला गलत होगा। सेकंड, सभी वाद्य यंत्र गिटार है। यहाँ पर देखिए सभी वाद्य यंत्र गिटार है, यहाँ भी बाहर से अंदर की ओर सभी में कंडीशन फॉलो नहीं होती। सभी गिटार बैक पाइप है। देखिए सभी गिटार बैक पाइप है, तो ये बाहर अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, तो अतः ये करेक्ट है। और यहाँ पर कोई भी गिटार बैक पाइप नहीं है, तो निगेटिव तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका कंक्लूजन निगेटिव कभी नहीं होता, तो अतः ये भी गलत है। केवल ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना हिल कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और 20% की छूट देता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा सीपी तो हमेशा 100% होता है, प्रतिशत में पहले सेट करेंगे, और कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो एमपी हो जाएगा इसका 120। ये 20% अधिक है 100 से, तो 120%। लेकिन इसमें 20% की छूट देता है और फिर बेचता है, तो एसपी आपको निकालना है, तो पहले तो 120 का 20% निकालेंगे, तो 120 का जब 20% 20% फाइंड करेंगे, प्रतिशत डबल जीरो रिमूव कर देगा, 12 दूनी 24, यहाँ पर 24% माइनस करना होगा। तो जब 120 में 24% माइनस करेंगे तो एसपी हो जाएगा 96%, यहाँ पर एसपी 96% होगा, और सीपी है 100%, तो इसको हानि होगी, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में देखें तो देखिए कमी है 4% की, तो 4% की हानि होगी। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यहाँ पर देखिए 45 डिग्री वाला जब डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ 45 डिग्री का अवनमन कोण है। 45 डिग्री में देखिए ये मीनार की ऊंचाई और छाया दोनों समान होगी, एक एक यहाँ पर लिखेंगे, और ये हो जाएगा √2। तो देखिए यहाँ पर मीनार की ऊंचाई दिया है 150 मीटर, तो एक बराबर जब 150 है तो कह रहा कि मीनार के आधार से, और वाहन यहाँ पर है, तो मीनार से वाहन की दूरी आपको फाइंड करना है, तो यहाँ भी होगा 150, क्योंकि एक यहाँ भी है, तो मीनार और छाया दोनों समान होती है, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 5 आदमी M1 M2 M3 M4 और M5 दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए यहाँ पर साउथ की ओर डायरेक्शन है, फेसिंग डायरेक्शन, और 5 आदमी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए ये सभी का, जब दक्षिण की ओर पर बैठेंगे तो ये सब का लेफ्ट होगा और ये सभी का राइट होगा, यहाँ पर ये सभी का राइट। फिर इसी प्रकार आगे देखिए इसी उपरोक्त पंक्ति के समानांतर दूसरी पंक्ति में 5 महिलाएं हैं, L1 L2 L3 L4 और L5, तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो ये देखिए नॉर्थ की तरफ फेसिंग है महिलाओं का फेसिंग डायरेक्शन ये नॉर्थ दिया हुआ है,
और ये 5 महिलाएं हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। अब यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, एक दूसरे के आमने सामने है L1, L2, L3, L4 और L5। आप देखिए ये नॉर्थ की तरफ जब ये फेसिंग डायरेक्शन, तो ये सभी का राइट हो जाएगा और ये सभी का लेफ्ट हो जाएगा। अब देखिए बैठाना है इनको, तो आगे देखिए M2 जो कि M4 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो M4 के बाईं ओर, तो M4 देखिए यहाँ पर ऊपर वाली पंक्ति में देखें तो M4 यदि बैठाएंगे तो M4 के बाईं ओर बैठा है M2, तो यहाँ पर जस्ट बाईं ओर, तो ये इस तरह से सेट करेंगे। अभी देखिए इस पंक्ति में अभी बैठाएंगे नहीं क्योंकि कंफर्म नहीं कहाँ बैठेंगे। आगे पढ़िएगा, L5 के सामने है, देखिए M2 जो कि M4 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, L5 के सामने है, तो मतलब M2 के सामने L5 आएगा। ये डेटा आपको अभी याद रखना है। आगे देखिए M3 और L2 विकर्णतः एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो M3 और L2 ये बैठे हैं विकर्ण के रूप में, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए M5 L3 के सामने बैठा है, तो M5 को L3 के सामने बैठा देंगे। इसको लिख लेते हैं कहीं पर डेटा को, अभी L3 के सामने देखिए बैठा देंगे M5 को, इधर लिख लेते हैं। आगे देखिएगा जो L1 के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में है, तो L1 के दाईं ओर कौन है, जो का मतलब होता है सेकेंड पर्सन अर्थात L3, ये L1 के दाईं ओर है, तो यहाँ पर देखिए L1 यहाँ पर बैठाएंगे और ये L1 के दाईं ओर L3 हो जाएगा। ये डेटा अभी ज्यों का त्यों रखेंगे। आगे इसी में पढ़ेंगे L4 L3 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो L4 L3 के दाईं ओर, तो L4 को यहाँ पर बैठाएंगे। अब देखिए इस डेटा पूरे डेटा को सेट करते हैं। आगे देखिए M4 के सामने है, अब यहाँ L4 M4 के सामने है, तो यहाँ पर M4 लिख लेंगे। ये इतना ये पूरा डेटा दिया हुआ है। L1 एक पंक्ति के सिरे पर बैठी है, तो L1 किनारे पर बैठा देंगे। अब देखिए इनको सेट करते हैं, तो पहले देखिए यहाँ पर L1 लिखते हैं, ये L1, फिर L3 आ जाएगा इसके बगल में, फिर L4 आ जाएगा इसके बगल में। अब देखिए L4 के सामने यहाँ पर M4 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं M4, और इसके जस्ट बगल में M5 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं M5। अब M4 के बगल में देखिए M2 है, तो यहाँ पर M2 लिखेंगे, और इसी के सामने L5, तो यहाँ पर L5। अब देखिए इस L वाली सीरीज में देखें तो यहाँ पर L2 आ जाएगा, और L2 और M3 विकर्णतः बैठे हैं यहाँ पर, तो L2 के विकर्ण में आ जाएगा M3, यहाँ पर M3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर बचा देखिए इस M वाली सीरीज में M1, यहाँ पर M1 लिखेंगे, ये M2 है यहाँ पर, और M1 और L1 ये विकर्ण में है और ये भी विकर्ण में। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विकर्णतः एक दूसरे के सामने है, तो देखिए यहाँ पर M1 और L1 भी विकर्ण के रूप में बैठे हैं, M1 L1, तो अतः इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रो अरेंजमेंट में जब तक सिक्योर ना हो तब तक बैठाते नहीं, सिक्योरिटी होना चाहिए इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 0, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, तो असंगत शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए 4 शब्द में से ये देहरादून, कोहिमा और जयपुर ये किसी न किसी राज्य की राजधानियाँ हैं। बाकी तिनकुसिया एक शहर का नाम है, तो सॉरी तिनसुकिया ये एक शहर का नाम है, तो इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटों में कितने खंभों को पार कर लेगी? दिया गया है कि रेल मार्ग पर खंभे 5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलती है, तो 1 आवर में यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है 45 किलोमीटर। तो आपको निकाल लेना है पहले 4 घंटों में, तो 4 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? तो 45 इंटू करेंगे 4, 45 चौको होता है 180 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस है किलोमीटर में। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक एक खंभा 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिए संख्या फाइंड करना है कि कितने खंभों की यहाँ पर टोटल खंभे
संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 180 किलोमीटर है, इसको मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे और बटे देखिए ये मीटर में ही दिया है 50 मीटर की दूरी एक प्रत्येक खंभे की, तो 50 से भाग करेंगे तो 50 एक कम 50, यहाँ 50 दूनी 100। तो यहाँ पर देखिए और प्लस एक खंभा वो पहले ही यात्रा के आरंभ में ही पार कर लेती है तो +1 और करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 दूनी 36 यानी 3600 और +1, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3600 एक खंभों को पार करेगी। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक भी था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 अर्नस्ट हेक्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर टोटल मत होते हैं 100%, यहाँ पर पहले टोटल लिख लेंगे 100%, और लूजर को मिलते हैं हारने वाले को, यल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 37%। तो विनर को प्राप्त होंगे यहाँ पर विनर यानी जीतने वाला, इसको मिलेंगे 63%। अब 37 और 63 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर आएगी 26 वैल्यू, और 26% की वैल्यू यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 5,20,000, यहाँ लिखते हैं 5,20,000। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 26 एक कम 26, 26 दूनी 52, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू हो जाएगी 20,000 की। लेकिन यहाँ पर डाले गए कुल मतों की संख्या फाइंड करना है, तो टोटल मत है 100%, तो 100% की जब निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे 20,000 में, 20,000 इंटू 100, तो यहाँ पर 2 के बगल में 6 शून्य आएंगे, यही इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या की क्रमशः कितनी है? यहाँ पर सबसे पहले तो 120 के गुणनखंड कर लेते हैं, तो 0 का मतलब होता है 2 इंटू 5 और 12 का मतलब होता है 2 दूनी 4 3 12। तो देखिए 2 प्राप्त हुआ 3 बार, तो 2 क्यूब हो जाएगा, इंटू 3 एक बार प्राप्त हुआ है तो 3 की पावर 1, और इंटू यहाँ 5 एक बार है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 1। ये इसके खंड हो गए। अब विषम भाजकों की संख्या आपको फाइंड करना है, तो विषम भाजकों की संख्या निकालते समय 2 की पावर को छोड़ देते हैं और बाकी में पावर +1 कर लेते हैं, तो 1 और 1 2 हो जाएगा और आपस में गुणा करेंगे, दोनों में पावर +1 करके आपस में गुणा करेंगे तो 4 विषम भाजकों की संख्या हो गई। सम भाजकों की संख्या जब निकालना होगा तो 2 की पावर को ज्यों का त्यों लेंगे, लेकिन दूसरे में बाकी में पावर +1 करना है और आपस में गुणा करना है, तो 3 गुणे 2 गुणे 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो सम भाजकों की संख्या 12, तो 4 और 12 क्रम से होगी। इसका विकल्प 3 करेक्ट है, विषम और सम भाजकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 NH 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। देखिए यहाँ पर ग्रिड दिया हुआ है, सबसे पहले लेटर में देखें, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो फर्स्ट में यहाँ पर देखेंगे लेटर में, तो 2 से यहाँ 5 हो गया मतलब +3 किया है, फिर 5 से 8 हो गया तो यहाँ पर +3 किया है, लेकिन यहाँ पर संख्या में देखें तो 3 और 4 7 होता है, तो इन दोनों को जोड़ करके और यहाँ पर 7 लिख दिया। सेम इसी प्रकार देखिए यहाँ 11 3 14, तो 14 3 यहाँ 17, लेटर तो 17 होगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 9 8 17, यहाँ पर संख्या भी आएगी 17, तो Q 17 इसका आंसर होगा। बाकी में देखिए यहाँ पर 20 23 23 और 23 3 26, लेटर में +3 कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 11 और 13 जोड़ेंगे तो 11 13 24 होता है, इसलिए यहाँ पर Z 24 हो गया। यहाँ पर संख्याओं को जोड़ करके यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, तो असंगत शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए तलवार, कटार, कुदाल और छुरी,
तो यहाँ पर इसका कुदाल अलग है, क्योंकि छुरी, कटार और तलवार ये काटने के लिए उपयोग में आता है और कुदाल ये खुदाई करने के उपयोग में आता है, इसलिए अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, पठार, घाटी और पहाड़ी, ये तीनों ही अलग हैं। और ग्लेशियर, यहाँ पर देखिए इसमें ग्लेशियर में बर्फ़ पाई जाती है, बाकी इन तीनों स्थानों पर बर्फ़ नहीं पाई जाती, अर्थात ये इसका अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय के दामाद की शादी अनीसा से हुई है। अब देखिए, अक्षय का जो दामाद होगा वो अनीसा अक्षय की पुत्री का पति होगा, तो अक्षय की पुत्री अनीसा, यहाँ पर लिख लेंगे अनीसा का पति यहाँ पर हो जाएगा अक्षय का दामाद। तो देखिए, अक्षय की दामाद की शादी अनीसा से हुई है, जिसके भाई विजय की शादी, अब यहाँ पर जिसके मतलब अनीसा के पति के भाई विजय, यहाँ पर लिख लेते हैं विजय की शादी ट्विंकल से हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर अनीसा का भाई विजय है और उसकी शादी ट्विंकल से हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्विंकल। अब कह रहा कि ट्विंकल का अक्षय से क्या संबंध है। अब यहाँ पर देखिए, अक्षय का ये पुत्र होगा क्योंकि अनीसा का भाई है। अब पुत्र की पत्नी यहाँ पर हो जाएगी बहू, पुत्र की पत्नी है, तो इस ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर 2 दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, यहाँ पर प्लस से प्लस में जा रहा है, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देते हैं। प्लस से प्लस में जाने पर -2 करते हैं, लेकिन दी गई संख्या का स्क्वायर करने के बाद, तो 2 स्क्वायर 4, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्लस √2/√2 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, हर का परमेयीकरण कर लेंगे, 4 प्लस √2 और नीचे दिया है √2 माइनस 1, यहाँ पर देखिए प्लस 1 है, तो √2 माइनस 1 का अंश और हर में गुणा कर लेते हैं, √2 माइनस 1। यहाँ पर देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगी, 4√2 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4√2 और 4 का 1 से गुणा करेंगे -4। इसी प्रकार √2 का √2 से गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा और √2 का -1 से करेंगे तो -√2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे वैल्यू आ जाएगी, 1 में प्लस है 1 में माइनस है, तो 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर दोनों के वर्गों का अंतर 1 आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। देखिए, 4√2 में 1√2 घटाएंगे तो यहाँ 3√2 वैल्यू आएगी और -4 प्लस 2 है तो यहाँ -2 प्राप्त होगा, तो आंसर होगा 3√2 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 स्क्वायर गुणे 3 की घात गुणे 5 स्क्वायर गुणे 7 की घात के ऐसे कितने गुणनखंड हो सकते हैं जो 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले देखिए 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर और इंटू 7 की पावर 1, ये 50 से विभाज्य है, तो बटे 50, 50 के यदि खंड करें तो 25 दूनी 50 होता है, अर्थात 2 इंटू 5 स्क्वायर। अब देखिए, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 2 की घात की 1 पावर कम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, टोटल गुणनखंड निकालना है तो पावर प्लस 1 करेंगे और आपस में गुणा, तो यहाँ पर 1 1 1, तो जब 1 प्लस करेंगे तो 2 2 हो जाएगा, तो मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, पावर में +1 करके आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ 8 गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर देखिए 100 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पुनः लिख लेते हैं इसी संख्या को, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 1 और बटे हो जाएगा 100। 100 का मतलब 25 चौको 100 होता है, अर्थात 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 25 चौको 100, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ पर पावर +1 करके गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 गुणनखंड होंगे। तो देखिए, 8 गुणनखंड 50 में आते हैं, 100 में 4, तो 100 के लिए माइनस करना होगा क्योंकि 100 से विभाज्य नहीं है, केवल 50 से, तो 4 गुणनखंड कम हो जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 4, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 4 गुणनखंड ओनली होंगे जो 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर देखिए डबल फिगर यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर देखिए त्रिभुज बना लेते हैं, ये बिजली का खंभा है, पहले उन्नयन कोण था 30 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री,
30 डिग्री से देखिए 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं 60 डिग्री। अब देखिए जब यहाँ पर ये 60 डिग्री बनता है तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू होती है √3/1, तो ये लंब हो गया, ये एक आधार एक होगा √3 और 1। और 30 डिग्री के पर देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अर्थात यहाँ पर लंब 1 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी √3, आधार पूरा √3 होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 बराबर जब √3 है तो √3 बराबर हो जाएगा √3 गुणे जब √3 करेंगे तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरा आधार जब 3 है तो ये इतना 1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 और 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। टोटल आधार 3, √3 की जगह यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू दी है, कह रहा है कि जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 30 मीटर खिसकता है, जो कि यहाँ पर भुजा की वैल्यू 2 दिया है, तो 2 बराबर जब 30 होगा तो 1 बराबर आ जाएगा 15, 1 बराबर यहाँ 15। कह रहा है कि उस बिजली खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और खंभे की ऊंचाई है यहाँ पर √3, तो जब 1 बराबर 15 है तो √3 बराबर निकालना है, तो √3 × 15 करेंगे तो 15√3 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए व्यंजक दिया गया है, तो बाहर से अंदर से बाहर की ओर आएंगे, तो देखिए सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आएगी 8 3 11, 11 में जब 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 प्राप्त होगा, और यहाँ पर जब 4 में 5 घटाएंगे तो -1 आएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो 15 1 16 हो जाएगा, और 20 में जब 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रेणी में चिन्ह प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर देखिए पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, फर्स्ट लेटर 13 होगा अर्थात यम। और देखिए विकल्पों में केवल एक में ही दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो अतः इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45:75, 3:5, 51:68 और 256:81 का मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो क्या होगा। यहाँ पर देखिए मिश्र अनुपात निकालना, तो पहले फर्स्ट का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट वाली संख्याओं का, तो 45 × 3 × 5, यहाँ पर 3 × 51 होगा × 256, ये ऊपर वैल्यू लिखेंगे, और नीचे लिख लेंगे सेकेंड वाली का आपस में गुणा कर लेंगे। यहाँ पर सेकेंड देखिए सेकेंड 75, फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 68 है, और यहाँ 81 है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 75 × 5 × 68 × 81। अब देखिए कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ पर देखिए 15 से 15 3 45, 15 × 75, फिर यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, 3 × 9 9 9 81, फिर यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 17 × 4 68, 17 3 51, फिर 3 से 3 1 कम 3, यहाँ पर 3 × 9, तो यहाँ पर देखिए और कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से 4 1 कम 4, यहाँ पर 4 6 24 और 4 चौक 16, तो यहाँ पर ऊपर वैल्यू 64 बचेगी, और नीचे 5 5 25 25 3 75, 64/75 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं, तो यहाँ पर ये चक्रीय चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। अब ये ABCD है, तो यहाँ पर A, ये B हो गया, ये C और यहाँ पर D। अब आगे देखिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब ABC त्रिभुज समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, यहाँ पर प्रत्येक कोण लिख लेंगे 60 डिग्री, यहाँ पर भी ये 60 डिग्री होगा। अब देखिए कोण CDA का मान ज्ञात कीजिए, तो CDA मतलब इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पर यदि 60 है तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि ये चतुर्भुज है तो टोटल 90 होगा, तो यहाँ 30 लिखेंगे। ये यहाँ पर 60 है तो ये भी 30 होगा। तो देखिए यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में देखें तो दो कोण यहाँ पर देखिए 30 और 30 60 हो गए, तो यहाँ पर ये बचा कोण 120 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो 180 यहाँ पर 120 बचेगा, यहाँ पर 30 30 60 120 हो जाएगा कोण CDA, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित आरेख में ए में वे सभी लोग शामिल हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं, बी में वे सभी लोग शामिल हैं जो आइसक्रीम पसंद करते हैं और सी में वे सभी लोग शामिल हैं जो कैंडी पसंद करते हैं। तो छायांकित क्षेत्र क्या दर्शाता है? छायांकित क्षेत्र दर्शाता है, देखिए, तीनों में कॉमन, मतलब वे लोग जो चॉकलेट, कैंडी और आइसक्रीम तीनों पसंद करते हैं, तो यहाँ पर तीनों में कॉमन होंगे। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 1:4, तो यहाँ लिख लेंगे 1:4। अब त्रिज्या का जब निकालना होगा तो इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा, त्रिज्या का रेशियो पहले निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 1:4, अर्थात यहाँ पर 1:2 हो जाएगा त्रिज्या। अब जब आयतनों का निकालना होगा तो आयतन के लिए त्रिज्या का क्यूब हो जाता है, अर्थात यहाँ पर 1 का क्यूब अनुपात 2 का क्यूब। आयतन में, गोले के आयतन में त्रिज्या का क्यूब निकालते हैं, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो अतः 1:8 होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है? यहाँ पर देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर हमें रेट फाइंड करना है। रेट इक्वल टू होता है ब्याज गुणे 100, अर्थात इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब यहाँ पर देखिए ब्याज आपको फाइंड करना होगा, ब्याज हो जाएगी, देखिए ये मिश्र धन है 8 और प्रिंसिपल है 5, तो 8 में जब 5 घटाएंगे यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो ब्याज हो जाएगी 3। 8 - 5 कर लेंगे, इंटू हो जाएगा 100 और बटे प्रिंसिपल ये 5 होगा, प्रिंसिपल की वैल्यू, और इंटू हो जाएगा टाइम। टाइम यहाँ पर दिया है 5 वर्ष, तो गुणे 5, तो देखिए 5 × 5 = 25 हुआ, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 3 × 4 करेंगे तो 4 × 12% होगी यहाँ पर रेट। इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार रिक्त स्थान में किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 मीटर बाई 30 मीटर माप वाले एक आयताकार पार्क के अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है जो 570 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई 37 मीटर है और चौड़ाई देखिए यहाँ पर 30 मीटर है, तो चौड़ाई 30। अब इसके अंदर एक आयताकार बगीचा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये रास्ता भी बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल दिया है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया, तो चौड़ाई यहाँ पर ए मान लेते हैं रास्ते की चौड़ाई। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल होता है, अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल 2a इंटू ए, जहाँ चौड़ाई है रास्ते की, और यहाँ पर बगीचे की लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पर जोड़ लेते हैं -2a, ये फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है 570, तो लिख लेंगे जो कहते हो 570 बराबर 2a, ए रास्ते की चौड़ाई है, और अंदर देखिए लंबाई चौड़ाई यहाँ पर 37 और 30 जोड़ेंगे, 37 और 30, तो यहाँ 67 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2a। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 8 16, 2 5 10, तो 285 वैल्यू आई। तो 285 बराबर ए का गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ पर 67 हो जाएगा, और माइनस ए का 2a से गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे रास्ते की चौड़ाई, यहाँ से आपको ऑप्शन का सहारा लेना होगा। ए का ऐसा मान रखेंगे कि यहाँ पर 285 के बराबर आ जाए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। ए की वैल्यू 5 होगा, रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर। यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं, देखिए 285 बराबर 67 इंटू 5 और माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर 25, 25 दूनी हो जाएगा 50, और यहाँ पर 5 7 35 और 5 6 30, 30 3 33, 335 में जब 50 घटाएंगे तो 285 के बराबर आएगा, अतः ये दोनों इक्वल हो जाता है, तो ऑप्शन का फिर यहाँ पर सहारा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 20% का लाभ है, तो 20% की पहले वैल्यू लिख लेते हैं। 20% की वैल्यू होती है 1/5, अर्थात क्रय मूल्य CP होगा 5 और प्रॉफिट होगा 1 का। तो देखिए CP और SP का जब रेशियो बनाएंगे तो 5 तो CP है और 1 का प्रॉफिट होगा, तो 5 1 6, SP हो जाएगा 6। ये अनुपात बन जाएगा CP और SP का। देखिए SP दिया 390, तो 6 बराबर यहाँ पर लिख लेंगे 390। आपको फाइंड करना है CP क्रय मूल्य, जो कि 5 की वैल्यू। तो पहले 1 बराबर निकालेंगे, तो 6 1 6, यहाँ पर देखिए 6 6 36, फिर 3 30, 6 5 30, 1 बराबर 65। तो 5 बराबर निकालना है, तो 5 × 65 कर देंगे। 5 5 25 और 5 6 30, 30 2 32, तो यहाँ 325 आ जाएगा क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के एक मेनू में रिक्त स्थान की लिस्ट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग रिक्त स्थान किलोमीटर के बराबर है, तो 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सहेलियां अंकिता, श्रुति, पायल और महक एक आयताकार मेज के आसपास बैठी हैं, प्रत्येक एक कोने पर बैठी हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आयताकार पहले मेज बना लेते हैं और प्रत्येक कोने पर एक सहेली यहाँ पर बैठी है। कोनों पर यहाँ पर बैठाना है और ये केंद्र की ओर मुँह करके सभी बैठी हैं। आगे देखिए अंकिता श्रुति के दाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पर देखिए श्रुति को यहाँ पर बैठा लेते हैं। श्रुति, तो इसके दाईं ओर अंकिता है, तो यहाँ पर हो जाएगी अंकिता। फिर आगे देखेंगे, जो पायल के विकटतः बैठी है, जो का मतलब यहाँ सेकंड पर्सन होता है, तो यहाँ पर ये पायल के विकटतः बैठी है, मतलब श्रुति और पायल ये आपस में एक विकर्ण के रूप में बैठी है, तो यहाँ पर पायल को बैठाएंगे। अब जो बची तो यहाँ पर बैठा देंगे महक, महक को यहाँ पर बैठा देंगे। अब लास्ट में कह रहा कि महक के सापेक्ष अंकिता कहाँ बैठी है, तो ये विकर्णतः सामने बैठी है विकर्ण के रूप में, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको ऑप्शन पता करना है कौन सा सत्य होगा। सभी रसोई घर शयन कक्ष है, तो यहाँ पर देखिए सभी रसोई घर, ये रसोई घर हो जाएगा, शयन कक्ष है, तो यहाँ पर लिखेंगे शयन कक्ष। फिर आगे देखिए कोई शयन कक्ष हाल नहीं है, तो हाल को यहाँ पर अलग से बना लेंगे। अब देखिए फर्स्ट है कुछ शयन कक्ष रसोई घर हैं, तो ये तो कुछ की कंडीशन लगती है आपस में, तो ये करेक्ट है। बाकी कोई रसोई घर शयन कक्ष नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपस में कनेक्टिविटी है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव यहाँ पर देखिए कनेक्शन है, तो इसलिए ये गलत है। फिर सभी हाल रसोई घर हैं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। और कुछ रसोई घर हाल है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 16 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्राफ 7 वर्षों के दौरान कंपनी ए और बी द्वारा दी गई बिक्री को दर्शाता है, तो ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए आप ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ दिया गया है। अब कह रहा है प्रश्न कि किस वर्ष में कंपनी ए और बी द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम रहा? तो न्यूनतम अंतर देखना है, तो सबसे कम अंतर यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में है, वर्ष 2006 में, क्योंकि दोनों ए और बी में बिक्री का अंतर यहाँ 0 हो गया है इधर, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाथ घड़ी में सुबह के 7:30 बजे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक हाथ घड़ी बना लेते हैं, यहाँ पर 12 होगा, ये 6 हो गया, यहाँ 3 होगा और यहाँ पर 9। अब सुबह के 7:30 बजाना है, तो देखिए यहाँ पर घंटे की सुई आएगी 7 और 8 के बीच में, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, और मिनट की सुई आएगी 6 में। तो इस तरह से ये डायग्राम बना लेंगे। यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा को इंगित करे, तो ये वाली सुई दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट को इंगित करती है। तो कह रहा है कि तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई किस दिशा को इंगित करेगी?
तो मिनट वाली सुई आपको पता करना है कौन सी दिशा को इंगित करेगी। तो यहाँ पर इसको देखिए फाइंड करना है। डायरेक्शन में देखिए तो ऊपर नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट। ये क्लॉक वाइज चलेंगे यदि तो देखिए फार्मूला लिख देते हैं। क्लॉक वाइज यानी दाएं चलने पर नॉर्थ के बाद ईस्ट आता है, ईस्ट के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद साउथ, सॉरी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और फिर पुनः नॉर्थ। ये आपका क्लॉक वाइज चलने पर आता है, मतलब दायां। और इसी में देखिए यहाँ पर यदि बायां चलेंगे तो ये दिशाएं प्राप्त होंगी बाएं चलने पर। अब देखिए अभी आप साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट का मतलब यहाँ पर है। अब यहाँ से आपको चलना है एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक 45 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा, क्योंकि ये सीधी रेखा है और ये इधर ऐसे है, तो 45 डिग्री। तो जब एंटी क्लॉक यानी बायां 45 चलेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 15 मिनट बाद बोल रहा है, तो 15 मिनट बाद ये सुई यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्लॉक वाइज चलना होगा 45 डिग्री क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज दायां होता है ये इस तरह। तो दायां चलेंगे आप 45 डिग्री तो आप पश्चिम में पहुँच जाएंगे। अभी साउथ वेस्ट में है और 45 डिग्री हाफ चलना है तो ये वेस्ट में आ जाएंगे, अर्थात पश्चिम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्युत बल्ब को बेचने में हुए विभिन्न खर्चों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर देखिए पाई चार्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए यदि बल्बों की एक निश्चित मात्रा के लिए निर्माता को मोल्डिंग लागत के रूप में 28,400 खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए मोल्डिंग में देखें तो ये मोल्डिंग का कलर है और यहाँ पर 20% है प्रतिशत में, तो 20% की वैल्यू दिया है 28,400। आपको फाइंड करना है कि कॉपीराइट खर्च के रूप में कितना खर्च करता है। तो कॉपीराइट में यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, तो सिंबल ये यहाँ पर कलर है तो 15%। तो यहाँ पर 15% की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट, फिर 1% की निकालेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 0, 1420। 1% की वैल्यू 1420, 15% की निकालना है तो 15 इंटू कर देंगे 1420। देखिए 15 दूनी 30 की शून्य, हासिल 3, 15 चौको 60, 3 63, हासिल 6, 15 कम 15, 15 6 हो जाएगा 21 और 1 0 और लगाएंगे तो 21,300। तो इसका देखिए विकल्प में जाएं तो विकल्प इसका सेकंड करेक्ट है 21,300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई जानकारी को पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पर जानकारी 6 विद्यार्थियों ए बी सी डी ई और एफ ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया। या तो सी ने या एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर देखिए या तो सी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए या तो एफ ने। फिर कह रहा कि जब सी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए तो ई ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए, तो सी का न्यूनतम यहाँ पर लिख लेंगे ई। और जब एफ ने अधिकतम अंक प्राप्त किए तो बी ने न्यूनतम अंक थे, तो यहाँ पर एफ के लिए लिख लेंगे यहाँ पर बी न्यूनतम। अब देखिए आगे पढ़ेंगे। सभी परीक्षाओं में उन्होंने भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए। डी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, तो डी ए से अधिक है तो यहाँ पर लिख लेंगे ए के ऊपर डी को। अभी ये डेटा देखते हैं, सेट करेंगे। लेकिन वे निकटतम प्रतिस्पर्धी थे, तो ये आपस में देखिए निकटतम है। आगे देखिए ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए, ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए तो बी को यहाँ पर लिखेंगे। सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए, तो सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए तो सी को लिखेंगे ऊपर, अर्थात यहाँ पर देखिए इस वाले को निश्चित करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए 6 थे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए। ई और एफ भी निकटतम प्रतिस्पर्धी थे, तो ई और एफ निकटतम है तो एफ यहाँ रखेंगे। अब आपको ये डेटा सेट कर देना है, तो इस डेटा को आपको ज्यों का त्यों इसी तरह लिख देंगे। बी यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि सॉरी बी यहाँ आएगा, ए इधर आएगा और डी इधर आएगा। इस तरह आपको सेट करना है। अब यहाँ पर प्रश्न देखें कि यदि सी ने पहला स्थान प्राप्त किया, देखिए सी पहला है तो ए का स्थान कौन सा था, तो ए का तीसरा होगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा, ए का स्थान तीसरा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिमल और कमल पियानो और गिटार में अच्छे हैं। रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में अच्छे हैं। रीमा कोमल और रीना हॉकी और शतरंज में अच्छी हैं। रीना और रीमा पियानो और बैडमिंटन में अच्छे हैं। कोमल और शोभा शतरंज और पियानो में अच्छे हैं।
तो कौन हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन में अच्छा है लेकिन गिटार में अच्छा नहीं है? तो आपको केवल ये ध्यान देना है कि गिटार में कौन नहीं है। तो देखिए गिटार में रीमा और सीमा तो है। यहाँ पर देखिए आगे और देखेंगे, यहाँ पर गिटार देखिए, यहाँ पर गिटार है लेकिन यहाँ पर बिमल और कमल हैं, लेकिन एक का जिक्र नहीं किया गया, रीना का। बची रीना, तो रीना होगा, गिटार में अच्छी नहीं है लेकिन हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन में अच्छी है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, एक निश्चित कोड भाषा में लाफ्टर को MBVHIUFS लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में डिप्रेशन को कैसे लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए लाफ्टर में देखिए, यदि प्रत्येक लेटर में देखें तो एक एक प्लस किया है। देखिए यल में +1 करेंगे तो यहाँ पर यम आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यल से यम हो गया। फिर इसी प्रकार ए में +1 करेंगे तो बी आ गया, यू में +1 करेंगे भी आ गया, जी में +1 करेंगे एच आ गया, फिर टी में +1 करेंगे तो यू। इसी तरह देखिए आगे एच में +1 करेंगे तो आई, ई में एफ और ये आर से यस हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर डी में +1 करेंगे तो ई आएगा, ई में +1 करेंगे एफ आएगा, पी में +1 करेंगे तो यहाँ पर क्यू आएगा, आर में +1 करेंगे तो यस। फिर यहाँ पर देखिए ई में +1 करेंगे तो एफ, और यहाँ डबल एस है तो +1 करेंगे तो डबल टी आएंगे, और डबल टी केवल एक में ही है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। फिर आई में +1 करेंगे जे, ओ में +1 करेंगे पी, और एन में +1 करेंगे तो ओ। तो इस तरह से इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार के 5 सदस्य ए बी सी डी और ई यहाँ पर दिए गए हैं, डी बी का पिता है, तो यहाँ पर डी को बी का पिता यहाँ पर बनाएंगे, और यहाँ पर मेल के लिए प्लस होता है, फीमेल के लिए माइनस। फिर आगे कह रहा है कि जो ए की पत्नी है, जो का मतलब यहाँ सेकेंड पर्सन, तो यहाँ पर बी ए की पत्नी है तो बी को यहाँ पर ए के बगल में लिखेंगे स्लैश लगाकर, ये प्लस हो जाएगा, तो ये पति पत्नी होंगे। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर सी डी की बहन है, तो सी डी की बहन है तो यहाँ पर डी के बगल में सी को लिखेंगे, और ये बहन है तो माइनस होगा। अब आगे देखिए, और ई डी की पत्नी है, तो ई डी की पत्नी है तो यहाँ स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे, ई का यहाँ पर फीमेल है इसलिए माइनस। तो ई का ए से क्या संबंध है? अब यहाँ पर डायग्राम में यदि देखें तो देखिए इसके पिता और यहाँ पर ये दोनों इसके पुत्र पुत्री होंगी। अब ई का ए से संबंध पूछ रहा तो इसका देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये पुत्री है, पुत्री का ये पति दामाद, तो देखिए इसके पत्नी की माँ कहलाएगी ई, तो अर्थात सास, यानी ई का ए से संबंध पूछ रहा तो इसकी पत्नी और पत्नी की ये माँ है तो अर्थात सास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताएं कि इनमें से कौन से तर्क कथन के संबंध में पुष्ट हैं। यहाँ पर देखिए कथन है, प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, ये कथन है। अब देखिए तर्क है, हाँ वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है, तो ये तो करेक्ट है, पहला तर्क पुष्टि करता है। दूसरा देखिए नहीं, बार बार स्थानांतरित नहीं किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता, तो ये गलत है, ये निश्चित रूप से फर्स्ट तर्क करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, केवल तर्क एक पुष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन है देखिए यहाँ पर, एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये कथन है। धारणा है पहली, लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, ये तो निश्चित रूप से धारणा सत्य है। और दूसरा, केवल XYZ पेंट ही घरों को सजावटी बना सकते हैं, ये गलत है, तो पहली धारणा ही केवल निहित है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक असंगत है, तो असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, रात का दिन ये विपरीत है, कम का ज़्यादा ये भी विपरीत है, मीठा खट्टा ये विपरीत है, मुलायम और नाजी के समानार्थी शब्द हैं, तो ये अलग होगा, संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए यहाँ पर कानून का जो संबंध आदेश से है तो अपराध का वही संबंध होगा सजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ बढ़ते क्रम में लिखना है, तो छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे। अब सबसे छोटा होगा ऋणात्मक वाला, उसमें भी जो बड़ा है ऋणात्मक वही छोटा होता है, तो नंबर 1 में आएगा पहले ये वाली संख्या, फिर दूसरे नंबर पर आएगी चौथी वाली संख्या, तो विकल्प में जाए तो 1 और 4 की ये क्रम मिल गया। फिर इसके बाद तीसरे नंबर की आएगी, यानी 2 4
फिर इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा होगा 5 नंबर की 0.58 और सबसे बड़ी होगी 0.83। तो इस तरह से विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न में चिन्ह प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती हो। यहाँ पर देखेंगे तो यदि एक लेटर को लें और एक संख्या को लें तो दोनों का योग 23 4 27, यहाँ प्लस करना होगा। यहाँ पर 19 है, 19 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 27। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 और 26 जोड़े तो यहाँ 27 होता है। तो यहाँ पर ये 20 है और 20 में कितना जोड़े 27 होगा तो 7। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 7 होगा। तो एक लेटर और एक संख्या को जोड़ने पर 27 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए माँ और यहाँ पर पुत्री। अब यहाँ पर वर्तमान आयु दिया है अनुपात, माँ की आयु 3 होगी, पुत्री की 1, तो अनुपात हो जाएगा 3:1। फिर कह रहा 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले यदि पुत्री 1 होगी तो ये 4 गुनी थी, तो 4:1 बनेगा और अंतर 5 का आएगा दोनों में, 5 वर्ष पहले की बात है। तो कह रहा कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पुत्री वर्तमान आयु 1 है अनुपात में, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो 4 - 3 घटाएंगे आपस में। फिर यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ 4 पंचे 20, तो 20 - 5। तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बराबर 20 में जब 5 घटाएंगे तो 15। 1 अनुपात की वैल्यू 15 आ गई। तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो अनुपात में 1 ही है जो कि 15 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर पहले सीरीज लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 और 18 दोनों का अंतर 13 है, अर्थात 13 प्लस किया फर्स्ट वाले में। फिर 18 से 39 हो गया तो इसमें 21 प्लस किया है। यहाँ पर देखिए 39 से 68 हो गया तो यहाँ पर प्लस 29 किया है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिएगा 13 8 21, फिर यहाँ पर 21 8 29, यहाँ 8 8 बढ़ा के जोड़ रहा है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जब प्लस करना होगा तो 29 और 8, यहाँ पर 8 प्लस करेंगे इसमें तो 37, 29 8 37, क्योंकि 68 37 105। फिर यहाँ पर 37 में भी 8 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45। तो 105 में 45 प्लस करेंगे 150 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन CBT 1 में पूछे गए थे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस वीडियो का लिंक और साथ में स्पेशल PDF फाइल भी उपलब्ध करवा दी जाती है।